दोस्तों, आज के वीडियो में आप उन्हीं प्रश्न उत्तरों को देखेंगे जो पीआरपी से संबंधित हैं। आपके हर प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा, तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। मित्रों, सबसे पहला प्रश्न आप लोगों का होता है कि पीआरपी क्या होती है। तो पहले हम पीआरपी का मतलब जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पीआरपी, इसे प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। इसके अंदर प्लाज्मा और प्लेटलेट्स को अलग किया जाता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को छोड़ दिया जाता है, इसलिए इसे प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी कहा जाता है। ये थेरेपी एक ग्रोथ थेरेपी होती है जो बालों के अलावा और भी बहुत सारी स्ट्रीम में काम करती हैं, जैसे स्किन के अंदर, ऑर्थोपेडिक्स के अंदर, कॉस्मेटिक सर्जरी के अंदर। आजकल पीआरपी बहुत जगह इस्तेमाल होने वाली थेरेपी है। इसके बालों के अंदर भी बहुत सारे लाभ हैं। आप लोगों का अमूमन प्रश्न होता है कि पीआरपी के क्या क्या लाभ होते हैं। पीआरपी 3 किस्म के लाभ हमारे बालों के लिए करती है। पहला लाभ जो पीआरपी करती है वो हेयर लॉस को रोक देती है। पीआरपी के अंदर कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हेयर लॉस को रोकने में काम करते हैं। ये डिफ्यूज हेयर लॉस को खत्म करने में हेल्प करती है। डिफ्यूज फेज बालों का, जैसा कि आप सब जानते हैं, 2.5 से 3 महीने चलने वाला फेज होता है। इस फेज में जब बाल आते हैं तो बाल झड़ जाते हैं। पीआरपी डिफ्यूज हेयर फेज को कम करती है, इसलिए ये पहला काम करती है बालों को झड़ने से रोकने का। दूसरा काम जो पीआरपी करती है वो है डोरमेंट फेज के अगर बाल बचे हुए हैं, यानी जो बाल अभी गए हैं और वो डोरमेंट फेज में चले गए हैं, उनको लाने के लिए काम करती है। तो दूसरा काम पीआरपी करती है डोरमेंट फेज के बालों को लाने का, यानी आपके बालों की डेंसिटी को भी बढ़ाने का। और तीसरा काम जो पीआरपी करती है वो है बालों की थिकनेस बढ़ाने का। पीआरपी के अंदर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, ये बालों को पोषण देते हैं। इनसे बालों को मिनरल मिल जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं जो बालों के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट का काम करती हैं और बालों को पोषण देने का काम करती हैं। यानी एक पीआरपी और 3 काम। पीआरपी के बारे में एक और प्रश्न आता है कि पीआरपी कैसे काम करती है। दोस्तों, जब हम पीआरपी बनाते हैं, पीआरपी का अर्थ जैसे हमने बताया प्लाज्मा और प्लेटलेट को मिलकर बनाते हैं, तो इन दोनों के अंदर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। ये ग्रोथ फैक्टर्स बालों की ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं, बालों को झड़ने से रोकते हैं। इन ग्रोथ फैक्टर्स की वजह से ही पीआरपी बालों के लिए बहुत फायदेमंद मानी जाती है। तो इसके काम करने का सीधा सा तरीका है ग्रोथ फैक्टर्स के जरिए, जो कि प्लाज्मा और प्लेटलेट्स के अंदर होते हैं। दोस्तों, पीआरपी से संबंधित एक प्रश्न आता है कि क्या पीआरपी का कोई साइड इफेक्ट होता है। नहीं, पीआरपी का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये बिना साइड इफेक्ट की थेरेपी है। ये सिर्फ बालों की ग्रोथ के लिए काम करने वाली थेरेपी है। इसका किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। दोस्तों, एक प्रश्न आता है पीआरपी किन लोगों के लिए लाभदायक है, ये किन्हें करानी चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीआरपी एक ऐसी थेरेपी है जो बालों की ग्रोथ में काम करती है, बालों को रोकने के लिए, बालों को झड़ने से रोकने के लिए काम करती है। ये हर उस व्यक्ति के लिए लाभदायक है जो बालों की समस्या से परेशान है। चाहे आपके बाल कम होते जा रहे हैं, चाहे आपके बाल थिन हो रहे हैं, चाहे आपके बाल झड़ते जा रहे हैं, या बालों की अन्य कोई भी समस्या है, तो पीआरपी उसके लिए लाभ करती है। तो किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, ये थेरेपी लाभदायक है। आप इसका लाभ ले सकते हैं। आप अपने स्कैल्प में, आप अपनी हेयर की ग्रोथ के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक प्रश्न आता है कि क्या पीआरपी से बाल नए आते हैं। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीआरपी से बाल नए नहीं आते हैं। पीआरपी एक सहायक थेरेपी है, बालों को नए लाने में काम नहीं करती है। ये बालों को थिक करने में काम करती है, बालों को झड़ने से रोकने में काम करती है। हाँ, अगर डोरमेंट फेज में बाल चले गए हैं, जो बाल नहीं बढ़ पा रहे हैं किसी कारण से, उन बालों को ये पोषण देकर बढ़ाने का काम करती है। यानी ये थिकनेस बढ़ाती है, डेंसिटी बढ़ाती है और बालों को झड़ने से रोकने का काम करती है। दोस्तों, बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या ये हेयर ट्रांसप्लांट का विकल्प है, क्या इसको हेयर ट्रांसप्लांट के सब्स्टिट्यूट की तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हेयर ट्रांसप्लांट का विकल्प नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट में हम बालों को नया लगाते हैं, बालों को एक जगह से निकालकर दूसरी जगह प्रत्यारोपित किया जाता है, डोनर एरिया से रिसिपिएंट एरिया में लगाया जाता है। बाल एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर लगाने को हेयर ट्रांसप्लांट कहते हैं। जबकि पीआरपी एक बिल्कुल ही दूसरी थेरेपी है। ये आपके ब्लड से उन ग्रोथ फैक्टर्स को निकाल देती है और उसके जरिए बालों को थोड़ा सा घना और थिक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ना कि बालों को नया लगाने के लिए। तो आप ध्यान रखें कि ये हेयर ट्रांसप्लांट का विकल्प नहीं है। अगर बालों की जड़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं तो पीआरपी के जरिए नहीं ला जा सकती, वो सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट के जरिए ही संभव है। एक प्रश्न और आता है कि क्या पीआरपी थेरेपी हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी दी जाती है। आजकल सभी डर्मेटोलॉजिस्ट, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन्स, ट्राइकोलॉजिस्ट
पीआरपी को बहुतायत में इस्तेमाल करते हैं। पीआरपी को हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी करा जाता है, दिया जाता है। इसका कारण है कि जो ट्रांसप्लांटेड हेयर हैं उनके साथ साथ ये आपके एग्जिस्टिंग हेयर को भी ग्रोथ फेज में ले जाती है, उनको भी पोषण देती है, उनके लिए भी लाभदायक होती है। इससे ट्रांसप्लांटेड बाल जल्दी वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी 3 से 4 सेटिंग पीआरपी की एडवाइजेबल होती है। दोस्तों बहुत से लोग पूछते हैं कि पीआरपी किस उम्र में करवाना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 18 साल के बाद का कोई भी व्यक्ति पीआरपी का लाभ ले सकता है। इसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। अगर आप बालिग हैं तो आप पीआरपी के लिए जा सकते हैं। पीआरपी से संबंधित एक बहुत ही कॉमन प्रश्न है कि पीआरपी की कितनी सीटिंग लेनी चाहिए, कितनी सीटिंग अमूमन पीआरपी की दी जाती हैं। ये डिपेंड करता है आपकी हेयर लॉस के ऊपर, ये डिपेंड करता है आपकी हेयर थिनिंग पर, ये डिपेंड करता है कि आपको पैटर्न हेयर लॉस है या डिफ्यूज हेयर लॉस है। आपके कारण पे और आपकी स्थिति पर ये टोटल डिपेंड करता है और ये आपका चिकित्सक ही निर्णय लेता है कि कितनी सीटिंग आपको दी जानी चाहिए। लेकिन अगर आप सही लाभ चाहते हैं तो कम से कम 4 सीटिंग पीआरपी की लेनी चाहिए। 4 से 6 सीटिंग पीआरपी की अगर होंगी तो इसका लाभ आपको पूर्ण रूप से बढ़िया से मिलेगा। एक प्रश्न आता है कि पीआरपी की सीटिंग कितने दिन के गैप के बाद ली जानी चाहिए। 2 सीटिंग के अंदर मिनिमम कितना गैप होना चाहिए? 2 सीटिंग के अंदर मिनिमम 15 दिन का गैप सीटिंग का होना चाहिए और मैक्सिमम गैप 1 महीने का होना चाहिए। यदि आप 15 दिन और 1 महीने के बीच में सीटिंग रिपीट करते हैं तो उसका आपको लाभ ज़्यादा होगा। लेकिन कई बार व्यस्तता के कारण, अपनी बिजीनेस के कारण या अवेलेबिलिटी ना होने के कारण हम बीच में काफ़ी गैप दे जाते हैं, तो उससे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आपका गैप अगर ज़्यादा भी हो गया है तो आप पीआरपी की सीटिंग ले सकते हैं। यदि आपको किसी कारण से 2-3 महीने के लिए बाहर जाना पड़ा है और आपकी सीटिंग छूट गई है तो आप उसे टालने के बजाय जब भी आपको समय लगता है उस सीटिंग को अवश्य लें ताकि आप प्रॉपर लाभ पीआरपी के ले सकें। दोस्तों एक अमूमन क्वेश्चन होता है कि पीआरपी कितने दिन तक काम करती हैं। लोग पूछते हैं कि मैंने 4 से 5 सीटिंग 6 सीटिंग पीआरपी की ले ली है, लेकिन 1 डेढ़ 2 साल बाद मुझे दोबारा बालों की समस्या होनी शुरू हो गई है, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए हैं, बाल पतले होने शुरू हो गए हैं। तो पीआरपी कितने दिनों तक काम करती है? मैं आपको बताना चाहूँगा पीआरपी आमतौर से 1.5 से 2 साल तक काम करती है। 1.5 से 2 साल के बाद आपको दोबारा इसकी सीटिंग लेने की आवश्यकता हो सकती है। पीआरपी एक सहायक थेरेपी है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने ले ली और पूरी उम्र के लिए आपके बाल अच्छे हो गए, पूरी उम्र के लिए आपके बाल थिक हो गए या उनकी डेंसिटी इंप्रूव हो गई। इसे आपको बार बार लेना पड़ सकता है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपकी एक बार पीआरपी की सीटिंग लेने के बाद कितने अंतराल के बाद दूसरा कोर्स पीआरपी का आपको लेना है, दोबारा पीआरपी आपको करवानी है। तो मित्रों इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है। पीआरपी एक बड़ा ही कॉमन प्रोसीजर है जिसे आप कुछ अंतराल के बाद दोबारा रिपीट कर सकते हैं यदि आपको हेयर लॉस की समस्या आती है। दोस्तों कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि क्या पीआरपी के साथ हमें कोई दवाइयाँ भी लेनी चाहिए या पीआरपी अकेले ही बहुत होती है? जैसे 1 और 1 11 होते हैं, उसी तरह से यदि मेडिसिन के साथ पीआरपी ली जाए या पीआरपी के साथ मेडिसिन ली जाए तो ये ज़्यादा बेहतर काम करती हैं, आपको सिनर्जेटिक इफेक्ट देती हैं, आपको 1 और 1 11 वाला काम करती हैं। तो अच्छा यही है कि आप किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट या ट्राइकोलॉजिस्ट की सलाह से बालों की ग्रोथ के लिए दवाइयां भी पीआरपी के साथ लें, जिससे आपको अधिक से अधिक लाभ हो सके। पीआरपी से संबंधित एक कॉमन प्रश्न है कि पीआरपी में कितना समय लगता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा पीआरपी में 40 से 45 मिनट लगते हैं। इसमें 3 पार्ट होते हैं, 3 चरणों में पीआरपी की जाती है। पहले हम पेशेंट का ब्लड लेते हैं, दूसरा हम उसे सेंट्रीफ्यूज करते हैं और तीसरा हम इसे इंजेक्ट करते हैं। तो ये 3 चरणों में पूरा होने वाला प्रोसेस है जिसमें लगभग 40 से 45 मिनट का समय लगता है। दोस्तों बहुत से लोगों के मन में डर होता है कि पीआरपी में कितना दर्द होता है, क्या पीआरपी कराते हुए हमें कोई एनेस्थीसिया या लोकल एनेस्थीसिया लेना होता है जिससे हम दर्द से बच सकें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीआरपी थोड़ा सा दर्द होने वाली प्रक्रिया है, इसलिए लोकल एनेस्थीसिया आपको पीआरपी करते हुए दिया जाना चाहिए। यदि पीआरपी लोकल एनेस्थीसिया में दिया जाएगा जिसका कि पहले आपको पैच टेस्ट किया जाता है, जिससे ये पता लग जाए कि इस लोकल एनेस्थीसिया का आपके शरीर पर कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। पैच टेस्ट करने के बाद ही आपका पीआरपी किया जाता है। तो पीआरपी में यदि लोकल एनेस्थीसिया दिया गया है तो कोई पेन आपको पता नहीं लगता, ये बिल्कुल दर्द रहित प्रक्रिया हो जाती है। तो आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको एनेस्थीसिया दिया गया है तो आप बिल्कुल कंफर्टेबल रहेंगे। दोस्तों एक बड़ा ही कॉमन प्रश्न पीआरपी में पूछा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति बिल्कुल गंजा है तो पीआरपी उसमें काम करेगी? मैं आपको बताना चाहूँगा यदि आप प्रॉपर बाल्ड हैं, आपकी स्किन में स्कारिंग हो गई है, आपकी स्किन जैसे हाथ प्लेन होता है इस तरह से हो गई है, तब आपको पीआरपी लाभ नहीं करेगी। पीआरपी लाभ वहीं करती है जब बालों की जड़ें बची होती हैं।
बिना बालों की जड़ें ये काम किस पे करेंगी। आप ध्यान रखें, यदि आप पूरी तरह से बाल्ड हैं या आपको स्कारिंग हो चुकी है तो आपको पीआरपी का कोई लाभ नहीं मिलेगा। आप पीआरपी के लिए बिल्कुल मत जाएं। आप तभी पीआरपी के लिए जाएं जब आपके बाल झड़ रहे हो, जब आपके बाल पतले होना शुरू हुए हों और आपके बालों की जड़ें बची हुई हों। तो इस बात को आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। आज हमने पीआरपी से संबंधित वो सभी प्रश्न लेने की कोशिश की है जो अमूमन आप पूछते हैं। मैं उम्मीद करता हूं इन सब से आपको अपने उत्तर मिल गए होंगे। यदि फिर भी आपको लगता है कि कुछ जानने की आवश्यकता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। नमस्कार।